पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं का सवाल बीजेपी तल्ख तरीके से उठा रही है, लगातार उठा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आरोप लगा रहे हैं कि ममता के राज में हिंदू बंगाल में दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं। बीजेपी यह संदेश खाली भी बार बार याद दिला रही है, तो ममता कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को लूट रही है। तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेश, जिस एक सूबे में बीजेपी को कोई विपक्षी दल तगड़ी चुनौती दे रहा है वो बंगाल है। हालांकि बंगाल में बीजेपी ने लगातार अपनी पकड़ मजबूत की है, लेकिन एक बार फिर बीजेपी जी तोड़ कोशिश कर रही है कि अपनी बढ़त कायम रखे और इसी कोशिश में यहां अलग अलग मुद्दों के दांव खेले जा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज ममता को घेर रहे हैं, खासतौर पर हिंदुओं का मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या हालत हो गई है बंगाल में, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। संदेश खाली को लेकर भी बीजेपी लगातार ममता को निशाना बना रही है। शाहजहां शेख और उसके गुर्गों के कारनामों पर से पर्दा उठा रही है। टीएमसी इन सबको सियासी साजिश बता रही है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को इतनी आसानी से अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। पीएम भी बंगाल में अपनी हर रैली में संदेश खाली की याद दिला रहे हैं। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। बीजेपी के स्थानीय नेता भी मोदी सरकार के कामों को गिनाने के साथ साथ ममता पर सीधा निशाना साधने से नहीं चूक रहे। उधर ममता बनर्जी अकेले बीजेपी से लोहा ले रही हैं। ममता बीजेपी पर तीखे वार कर रही हैं और उसको लोकतंत्र से लेकर संविधान का दुश्मन बता रही हैं। ममता तो सीधे आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी देश को लूट रही है। धर्म बिक्री करेছে, মানুষ বিক্রি করেছে, সংবিধান বিক্রি করেছে, সবকিছু বিক্রি করে দিয়েছে। এখন শুধু সংবিধানটাকে আর দেশটাকে বিক্রি করার পালা। এবারে জিতলে একমাত্র উনি থাকবেন, দেশও থাকবে না, মানুষও থাকবে না, কোনো নির্বাচন আর হবে না, আর কেউ তার রায় দিতে পারবে না। बंगाल में आरोपों प्रत्यारोपों की जंग तेज है और इसमें हर दांव आजमाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।